तो अभी मैं निकला ही हूँ तो मुझे ना रास्ते में ना एक कॉल आ गई उसी बंदे की जिसने राइड बुक की थी। मेरे ना पार्सल है वो लेके आना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ना रिपोर्टें हैं मेरी वो लेके आनी है। आप उसको ना 1500 रुपया पे करके ना आपने ले आनी है। मैं कहा यार मैं ये पार्सल लेके आऊँ। बंदे को मैं फ़ोन करने लगा, वो बाहर आ जाता है। कहता भाई कितने पैसे दे के आए हो पार्सल के? मैं कहा जी 1500 रुपया दे के आए। वो सामने 4 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैंने कहा जी। कहता जी वो एक 2500 भी दे के आया, एक 2000 दे के आया, आपको फिर भी कम पड़े हैं ज़रा। आपको पता ही नहीं चल रहा आपके साथ फ्रॉड हो गया। कितनी दफ़ा आपके साथ ये सारा धोखा हुआ? एक दफ़ा हो चुका था। दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा फ़रूक हॉस्पिटल से लेके चाहते सिर्फ यही थे कि इसमें मेडिकल की रिपोर्ट हाँ, मेडिकल की रिपोर्ट से आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ ये? एक बार हुआ था। अच्छा, कितने पैसे आपने दिए उनको? 4500 दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ जो नौजवान खड़े हैं इनकी कहानी सुनकर, ख़ासकर जो उबर, करीम और इन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और इन ऐप्स के ज़रिए हलाल की रोज़ी कमाते हैं। अब इन लोगों को एक नौसरबाज सरगर्म गिरोह जो लाहौर में मुतहरक है, वो किस तरह से ऐसे ड्राइवर हजरात को लूटता है और फिर उसके बाद किस तरह से उस गिरोह के एक अहम रुकन को, मेरे साथ वो एक शख्स मौजूद है जिन्होंने बड़ी जानदारी के साथ उसको न सिर्फ पकड़ा बल्कि पुलिस के हवाले भी उसको करवाया। ये सारा मामला क्या है, ये गिरोह किस तरह से लूटता है, फिर उसके बाद इनको किस तरह से पता चला कि इनके साथ ये फ़्रॉड हो रहा है। मेरे साथ ये 3 जो मुख्तलिफ ऐप्स के जो कैप्टन हजरात, ड्राइवर हजरात हैं, वो मौजूद हैं। इन तीनों को हम बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे कि जी किस तरह से आपको लूटा गया और फिर ये लोग कौन थे और किस तरह से ये आपको लूटते थे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा नाम। आपका क्या नाम मोहम्मद है? साजिद। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद अब्बास। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने इस गिरोह के अहम रुकन को पकड़ा, किस तरह से पकड़ा और इनका तरीक़ा वारदात क्या होता था? इन्होंने तरीका वारदात बना लिया नहीं। वो कर किसके साथ रहे हैं? मजदूर हो आदमी के साथ। ये देखें आप। अच्छा, क्या तरीका था, कार था इनका? ये है कि हमें ना पार्सल की राइड भी आती है और वैसे भी आती है, ठीक है ना। हमने हर जगह जाना ना होता है, हमने यानी कि कोई पैसे कहेगा हमने पैसे भी दे देने होते हैं, आगे जाके हमें मिल जाते हैं। ये ना 2-3 महीने से ना ये सिस्टम चल रहा है। ऐसे मेरे साथ रमज़ान में हुआ था एक वाक़या, फ़रूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन। अच्छा, उधर से मुझे राइड आई थी, DHA जाना था। उधर हमील लतीफ़ हॉस्पिटल है DHA में, उधर की ड्रॉप ऑफ थी। तो अभी मैं निकला ही हूँ तो मुझे ना रास्ते में ना एक कॉल आ गई उसी बंदे की जिसने राइड बुक की थी। मुझे कहता जी आप कितनी देर में पहुँच जाएंगे? मैं कहा जी मैं बस 2-3 किस नाम से राइड आई थी, नाम जानते हैं आप उनका? हाँ जी, ये इनके नाम भी फेक होते हैं, आपको पता ही है। अब मुझे लिखा हुआ है सारा इस बोर्ड के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ वो भी देख के। ये ना उस बंदे ने क्या किया कि ना मुझे फ़ोन किया। मुझे कहता जी आप ना उधर से ना मेरे वो है, क्या नाम है, मेरे ना पार्सल है वो लेके आना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ना रिपोर्टें हैं मेरी वो लेके आनी है। आप उसको ना 1500 रुपया पे करके ना आपने ले आनी है, तो आपको ना बाकी टोटल पैसे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। हम इसी तरह जाते हैं, डेली जाते हैं हम, कोई मसला नहीं। लो जी, वो मैं ऐसे बंदा आया, उसने मास्क पहना हुआ था, तो मुझे ऐसे पकड़ाया। मैंने फौरी तौर पे उसको 1500 रुपया दिया। वैसे भी उधर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी, गुफ्तगू भी कोई नहीं हुई। मैं लेके निकल गया। आगे गया हूँ तो हमील लतीफ़ हॉस्पिटल के बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे 2-3। तो मैं ऐसे गाड़ी भी जाके खड़ी की है, तो वो कहते जी भाईजान आप किधर आए? मैंने कहा जी हमील लतीफ़ हॉस्पिटल है। कहा हाँ जी। मैं कहा यार मैं ये पार्सल लेके आऊँ। बंदे को मैं फ़ोन करने लगा, वो बाहर आ जाता है। कहता भाई कितने पैसे दे के आए हो पार्सल के? मैं कहा जी 1500 रुपये दे के आया हूँ। कहता वो सामने 4 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैंने कहा जी। कहता जी वो एक 2500 भी दे के आया, एक 2000 दे के आया, आपको फिर भी कम पड़े हैं ज़रा। कहता 5वें बंदे आप भी उनकी लाइन में खड़े हो जाए। कहता आप इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके साथ फ्रॉड हो गया। मैंने कहता रिपोर्टें देखें ज़रा इसके अंदर क्या है। मैंने देखा तो बिजली के बिल इस्लामाबाद के। यानी कि ये नौसरबाज जो गैंग है, ये ऐसे हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना। देखो ना हॉस्पिटलों के बाहर खड़े हैं। फिर मैं चुप करके मैं कहा यार दफ़ा मारो 1500 की। लेकिन 1500 का दुख नहीं हुआ मुझे दिया, कोई मसला नहीं, गाड़ी भी ख़राब हो जाती है यार। दुख पता किस चीज़ का हुआ, जो इसने उधर से उधर भगाया जड़ा। यानी कि ना परसों की बात है, मंडे वाले दिन की। मैं ना शेख ज़ायद हॉस्पिटल से मुझे इसी तरह सेम यही मामला हुआ। राइट आई, मैं तो पहले ही इंतज़ार में था कि मुझे दोबारा फिर किसी ना किसी की इस तरह की कोई मुझे आए तो मैं पकड़ूँ उनको। बंदा फिर अलर्ट हो जाता ना एक मरतबा जब किसी के साथ फ्रॉड होता है। तो इसी तरह ही हुआ। मैं चला गया, रास्ते में मुझे फिर कॉल आ गई। फिर वो आई भी किसकी? उसी बंदे की जो जिसने पहले ये फ्रॉड किया था। वो पता नहीं भूल गया मुझे या उसने नंबर सेव नहीं किया, वो मुझे नहीं पता इस बात, लेकिन उसका नंबर अब चेंज था। मैं चला गया हूँ। मुझे तो मैंने पहले गाड़ी अपनी ना साइड पे खड़ी करके आराम से एमरजेंसी के आगे खड़ी की, लॉक शॉक कर ली। मुझे पता था ये काम होना है आज और मैंने इसको पकड़ना है।
लो जी, वो वही हुआ, आया रिपोर्टें लेके, फिर ये बार दूसरे वाला कागज़ है लेके आया। मैं कहा जी भाई, कहता जी ये आपको आए लेने। मैंने कहा जी मैं ही आया हूँ, ये लें जी। मैं कहा पैसे, कहता जी 1500, आपको 1500 बताया ना उन्होंने। मैं कहा जी बिल्कुल 1500 बताया। मैं कहा यार इसको ज़रा खोल लो तो सही, ये है क्या? रिपोर्टें हैं इसके अंदर, मुझे अलाउ नहीं है खोलना। मैं कहा इसको खोलो। फिर वो खोल नहीं रहा था। मैंने जब उसको थोड़ी ज़बरदस्ती की, वो भागने की कोशिश की उसने। फिर मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया, गिरेबान से पकड़ा। फिर रिपोर्टें खोली सारी, वहाँ उधर देख रही थी, सिक्योरिटी गार्ड भी थे उधर, सब ने देखा ये वाक़या कि क्या हुआ। फिर मुझसे भी जो हुआ मैंने भी किया। अच्छा, यानी कि उस जो सर नौसरबाज था उसको आपने पकड़ लिया? पकड़ लिया उसको। उधर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, यानी कि लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, मैंने ही किया जो भी किया। वो मुझे पूछते रहे कि भाई बताओ तुझे क्यों उसको मारी जा रहे हो? तो मैंने कहा उसके बाद आपने 15 पे कॉल की और पुलिस के हवाले किया, तो आपको पता चला कि ये शख्स कौन है और इससे पहले भी ये कोई वारदातें की है? जुर्म कबूल किया। अच्छा। उसने जाते ही SHO के आगे अपना जुर्म कबूल किया जी, मैं ये करता हूँ और 2-3 महीने से कर रहा हूँ। और मुझे 20% इसका मिलता है। मास्टरमाइंड अभी और है कोई, वो जो राइड बुक करता है ना, वो मास्टरमाइंड है असल में। FIR होगी, मैंने FIR करवाई इसकी। तो आज इन्होंने मुझे खुद बुलाया कि जी आप आएँ, इसका क्या करना है। तो मैं जब ठाणे गया हूँ तो जी मेरे जाने से पहले ही इनकी उसकी ज़मानत भी हो चुकी और मेरे केस से वो क्लियर भी हो गया। ये हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा भाईजान आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी ये स्कैम हुआ है? जी बिल्कुल सेम ऐसे हुआ है जैसे मुस्तफ़ा भाई के साथ हुआ है। मैं बैठा हुआ था एम्पोरियम वाली साइड पे, तो मुझे राइट आई, उन्होंने कहा यार चकता लैब से जो है ना वो पार्सल लेना है। कितनी दफ़ा आपके साथ ये सारा धोखा हुआ? एक दफ़ा हो चुका था, दूसरी दफ़ा एक दफ़ा जैसे इन्होंने कहा फ़रूक हॉस्पिटल से, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा फ़रूक हॉस्पिटल से लेके वहाँ आना है DH। चाहते सिर्फ यही थे कि इसमें मेडिकल की रिपोर्ट हाँ, मेडिकल की रिपोर्ट से। जब उसने कहा दूसरी दफ़ा, उसको मैंने कहा यार मेरे साथ एक पहले भी हो चुका है, मैं नहीं आ रहा। अब उसने कहा भाई किस तरीके से, वो जो है ना इस्तग़फ़ार करने लगा। मैंने कहा यार इस तरीके से नहीं होता यार। उसने फ़ौरन ही राइड कैंसिल कर दी। मुझे बताएं कि आपके साथ भी हुआ था मसला? जी बिल्कुल आपके हुआ साथ कितनी दफ़ा हुआ है? था। एक बार हुआ था। अच्छा, कितने पैसे आपने दिए उनको? 4500 दिया था। असल में जो इसका ऐसे रवैया जो इनका है, जैसे इनके साथ हुआ है हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। उसने रेड करवाई थी, रेड के दौरान उसने कहा था कि आप जाएं। फिर जब उस जगह पे पहुंच गए थे लोकेशन पे, तो उसने कहा एक लड़का आ रहा है आपको फैलें देगा, आपने उसको 4500 रुपया देना है। तो उसके पास पैसे नहीं है, आप उनको पैसे पे करके और फैल लेके आ जाओ हॉस्पिटल में, तो इधर आपको हम पैसे भी दे देंगे और रेड का किराया भी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। जो जब उसी दौरान उधर पहुंच गए ड्रॉप ऑफ है, तो उसका नंबर बंद था। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ भी ये इन्होंने सारा मामला किया, कभी किसी लड़की की राइड पर भी इस तरह का कोई वाक़या हुआ आप लोगों के साथ? इस तरह का तो नहीं हुआ जैसे ये हुआ है, लेकिन दूसरे मामला तो होते रहते हैं पार्सल में, या कोई शराब वगैरह पार्सल लोग भिजवाते हैं दूसरों को, तो कोई दूसरी चीज़ें भी भिजवाते हैं। लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें किसी दूसरी चीज़ को तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता ये बीच में क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि इसको नहीं खोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कंपनी की तरफ से आपका रिस्ट्रिक्शन है कि जी कोई भी पार्सल आपने खोलना नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मुझे लास्ट में ये बता दें कि बहुत सारे जो हमारे नौजवान जो हलाल रिस्क कमा रहे हैं, लाखों रुपए की गाड़ी इन्वेस्ट की होती है और सारा दिन सड़कों पर घूम रहे होते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि इस तरह का जो नौसरबाज एक ग्रोथ सरगर्म हुआ है, उनसे किस तरह से बचा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे साथ रमज़ान में हुआ था ना ये वाक़या, तो मैंने अपने फेसबुक पे भी वीडियो मैंने फेंकी थी और मैंने यही मैसेज दिया था। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अल्लाह करे मुझे दोबारा राइट आए और मैं इंशाल्लाह उसको पकड़ूंगा। और मैंने वही किया और अल्लाह ने सुनी मेरी, या जो भी है। मैंने कल भी आपको मैंने बता दिया कि मैंने खुद गया हूँ, मैं जाके उसको मैंने पकड़ा है और उसको मारा भी बड़ा है, बहुत मारा मैंने उसको। पुलिस वाले तो बस सर जी ये नाम के हमारे पुलिस वाले हैं, सिर्फ नाम के पुलिस वाले हैं, बस कोई तावन नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। और सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वजह से इस तरह के ग्रोथ सरगर्म हो रहा है, ये इनकी वजह से हो रहा है और ये खुद करवा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये खुद करवा रहे हैं, ये मुलव्वस है ना। देखें ना, मेरी FIR है, मैं आया हूँ, बंदा पहले ही फारिग हो गया। कौन से थाने में आपका मुलज़म था? मुस्लिम टाउन थाना है ये, मुस्लिम टाउन थाना है ये। और इन्होंने जो किया ना आज रवैया, आपको बुला के कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जी आपका जो नुकसान हुआ था वो रिकवर हुआ है, क्या नहीं हुआ? जी रिकवर हो गया जी सारा। मैंने कहा मुझे किसने दिया भाई, किसने कुछ दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और बंदा भी, यानी कि मेरी FIR भी फारिग हो गई, ज़मानत भी हो गई। ये तो सर जी हमने रात को बंदा पकड़वाया, सुबह बंदा फारिग, इसका मतलब। और मुझे जो बताएं कि जो आपकी तरह के जो बाकी कैप्टन हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह से मुहतात रहा जाए? यही है ना सर, ये इस तरह की जब राइड आती है जिस पे आपको डाउट है, आप उसको बिल्कुल पैसा ना दें, वैसे ही कोई पार्सल है उसका लेके चले जाए।
लेकिन डाउट वाला जो मामला है ना वो कभी भी ना करें, अपन आप सेफ रखें, बस यही है। और क्या है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर दूसरा ये है कि आपको कुछ इतनी हिम्मत है आप में कि जी आपको पता चल गया कि ये फ्रॉड है, तो आप उसको जाके पकड़ें, ज़रूर पकड़ें। वहाँ उधर हर बंदा, एक आप वैसी चीख मारते हैं तो 10 बंदे खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं आप कि कभी आपके साथ कभी किसी फ़ीमेल ने या किसी लड़की ने किसी ख़तून की राइड पर इस तरह की कोई धोखा हुआ हो, को राइड भी ले ली और पैसे भी ना दिए हों? 3-4 दफ़ा हुआ है। आई बेक्स में भी हुआ है और दाता साहब के पास भी हुआ है और जो है ना जौहर टाउन वाली साइड पे भी हुआ है। तो उन्होंने लोकेशन डाले, उन्होंने पिकअप लोकेशन पे मैंने उनको पिक किया, ड्रॉप अप पे गया, उनकी ड्रॉप अप गलत थी। तो मैंने उनसे पूछा सिस्टर आपकी ड्रॉप अप ठीक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी ड्रॉप अप लोकेशन पे जा रहा हूँ, मुझे आपके घर का पता तो नहीं है। जिस तरह आप लोकेशन डालते हैं हम उसी लोकेशन पे चले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने फिर उनकी जो बड़ी सिस्टर बैठी थी, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ बकना शुरू कर दी। मैंने उनको गाड़ी से उतार दिया। जैसे ही गाड़ी से उतारा उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं दिए। मैंने 15 पे कॉल की, 15 पे जो कॉल की गई वो बंदे भी नहीं है। फिर उन्होंने बंदे बुला लिए कि अरे भाई हमारे साथ ये बदतमीज़ी कर रही है। फिर मैंने अपनी गाड़ी साइड पे करके निकल आया खुद। आपको पैसे नहीं दिए? उन्होंने पैसे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। और आईबेक्स में भी यही हुआ। 200-250 की बात नहीं होती, बात सिर्फ इंसानियत की होती है। और जो है ना जो इंसान अपना बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन भाई साहबान की सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से ये नौसरबाज गिरोह सरगर्म है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे गिरोह के ख़िलाफ़ जो पुलिस हमारी वो मुतहरक होगी और बाकी जो इनके अहम जो सरगर्म कारकुन हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। और मैं जो देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो, अगर आप लोग भी उबर करीम राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी होगी और ख़ुद को महफूज रहने के लिए इन भाई साहब ने जो भी मैसेज दिया है ना उसको फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह ने के बाद।